ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन। गुप्त नवरात्रि की तीसरी आदि महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी कई नामों से विख्यात हैं। इनको ही राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमाएं हैं वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई हैं। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से खोजस माताओं की अर्चना होती है। खोजस माताएं कोई और नहीं वरन त्रिपुर सुंदरी के रूप में ही एकाकार हैं। 16 का अंक इनको प्रिय है। वह 16 कलाओं की साम्राज्ञी हैं। अपनी सुंदरता और मोहकता से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ वध में इनका प्रसंग आता है। देवी अपने अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए पर्वत पर विराजमान हैं। असुर मोहित हो जाते हैं। वह शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्ति है, निधियां हैं। यदि ये स्त्री रूपी निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी से चंड मुंड देवी के पास पहुंचते हैं। देवी से कहते हैं कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी का वरण कर लो। देवी कहती हैं कि मैंने तय किया है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी का वरण करूंगी। कालांतर में देवी से युद्ध होता है। चंड मुंड और शुंभ और निशुंभ का वध होता है। सौंदर्य को निधि कहा गया है। सौंदर्य की उपमा श्री लक्ष्मी से होती है। त्रिपुर सुंदरी कमला ही हैं। भगवती 16 प्रकार की कलाओं, 16 प्रकार की मनोकामनाओं और 16 माताओं की प्रतीक हैं। सौंदर्य का अर्थ केवल रूप नहीं है, चारित्रिक गुण भी, सौंदर्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो हर प्रकार से सुंदर हो वही त्रिपुरारी हैं और वही त्रिपुरा हैं। त्रिपुरा एक कुल की तरह है, जैसे त्रिपुर बाला सुंदरी, त्रिपुर भैरवी और त्रिपुरा। त्रिपुरा की आराधना से ही एक राज्य का नाम ही त्रिपुरा पड़ा। कामाख्या मंदिर और त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर सहित देश में कई स्थानों पर इनके मंदिर हैं। त्रिपुर सुंदरी की आराधना से कमला नाम से विख्यात 10वीं महाविद्या धन की अधिष्ठात्री हुई। उनको श्री की उपाधि मिली। श्री यंत्र, जो यंत्र शिरोमणि है, त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्त को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तंत्र शास्त्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन की महत्ता है, अर्थात समन और दमन करने की शक्ति है। देवी शास्त्र में यही शक्तियां कही गई हैं। अब इसका अर्थ समझें। ये केवल तांत्रिक विद्या नहीं है। मोहक वाणी हो, मधुर हो, दूसरों को वशीभूत करने वाली हो, कटु ना हो और जिसको सुनकर सभी प्रभावित हों, ये पहला सौंदर्य है। दूसरा सौंदर्य कर्म कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म ऐसे हों जिनसे सभी का उद्धार हो, कर्म मोक्षदायिनी हो और जीवनोपरांत भटकना न पड़े। तीसरा सौंदर्य दैहिक, दैविक और भौतिक पदार्थों से इतर सौंदर्य है। इसी में रूप है, जय है, यश है और शत्रुओं का समन है। शत्रु कब बनते हैं? कटुता से, क्लेश से, उपेक्षा से और ईर्ष्या से। इनका समन करना ही सौंदर्य है। देवी भगवती कहती हैं कि जो इन सबसे ऊपर उठ जाता है वही अप्रतिम सौंदर्य का स्वामी होता है। वह शताक्षी हैं, यानी 100 आँखों से देखती हैं। वह कामाख्या हैं, यानी काम को नियंत्रित करती हैं। वह राज राजेश्वरी हैं, यानी राज सत्ता को
कुशल नीतियां प्रदान करती हैं। इहलोक और परलोक की हर सत्ता सौंदर्यमय हो, यही देवी संदेश देती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाया था तो उसकी भस्म वहीं पड़ी रह गई थी। एक दिन गणेश ने कौतूहलवश उस भस्म से पुरुष की आकृति बनाई। थोड़ी ही देर में वह सजीव होकर कामदेव की तरह सुंदर बालक बन गया। उसे देख गणेश जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम भगवान शंकर की स्तुति करो। उस बालक को शतरुद्रीय का भी उपदेश किया। उसका नाम आगे चलकर भंडासुर हुआ। भंड ने श्री गणेश जी की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। उसने ये वर मांगा कि मैं देवता आदि किसी प्राणी से न मारा जाऊं। शिव ने उसे मुंहमांगा वर दे दिया तथा साथ ही दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए। उन्होंने उसे 60,000 वर्ष का राज्य भी दे दिया। ये सब देखकर ब्रह्मा जी ने ही पहले उसे भंड भंड कहा था, तभी से उसका नाम भंड पड़ गया। भंडासुर के वरदान मिलने की बात थोड़ी ही देर में संपूर्ण भुवनों में फैल गई। दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य ये समाचार पाकर भंडासुर के पास आए और मैं के द्वारा शोणितपुर को फिर से सुसज्जित कराकर वहां भंडासुर का अभिषेक कर दिया। प्रारंभ में भंडासुर शिव जी की अर्चना करता और उनके आदेश पर चलता था। उसके अनुयायी दैत्य भी धर्म का अनुसरण करते थे। इस तरह सौभाग्यशाली भंड की सुख समृद्धि के 60,000 वर्ष देखते देखते बीत गए। बाद में वह माया की चपेट में पड़ गया। अब 4 पत्नियों से उसे संतोष न था। वह एक दिव्य वारांगना के मोह में पड़ गया। इसी बीच देवर्षि नारद देवताओं के पास आए और उन्हें समझाया कि इस क्षणिक आमोद प्रमोद को छोड़कर वे अपने भविष्य को सुनहला बनाएं। उन्होंने पराशक्ति की उपासना का परामर्श दिया और उसकी विधि भी बतला दी। देवताओं ने शीघ्र ही उनके आदेश का पालन किया। इधर दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य भंडासुर के पास आए और उसे सावधान करते हुए उन्होंने कहा, देवता अपनी विजय के लिए हिमालय में पराशक्ति की उपासना कर रहे हैं। यदि पराशक्ति ने उनकी सुन ली तो तुम कहीं के न रह जाओगे। अतः तुम शीघ्र ही देवताओं की पूजा में विघ्न डालो।
भंडासुर दल बल के साथ देवताओं पर चढ़ाया, पर अम्बा ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलग दीवार खड़ी कर दी। जब भंडासुर ने उस दीवार को देखा तो वह क्रोध के मारे जल उठा। उसने अस्त्र चलाकर उस दीवार को तोड़ दिया, परंतु वह दीवार दोबारा से फिर खड़ी हो गई। तब भंडासुर ने कई प्रकार के प्रयोग कर उस दीवार को फिर से तोड़ा, परंतु वह दीवार फिर से खड़ी हो गई। हार कर भंडासुर अपनी राज्य में वापस आ गया, परंतु उसके भय से देवताओं की दशा दयनीय हो गई और उन्होंने निर्णय किया, या तो माँ अम्बे हमें दर्शन दें या हम भंडासुर के हाथों मारे जाएं। ऐसा सोचकर सभी देवताओं ने माँ अम्बे की कठोर आराधना शुरू कर दी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ अम्बे प्रकट हो गईं। माँ अम्बे का स्वरूप श्रृंगार देवी के रूप में था। सृष्टि की रक्षा के लिए माँ ललिता अम्बे ने भंडासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में भंडासुर ने पाखंड का प्रयोग किया। तब माता ने गायत्री के द्वारा उसका निवारण किया। जब भंडासुर ने समृद्धि नाश अस्त्र का प्रयोग किया तब माँ ने धारण के द्वारा उसे नष्ट कर दिया। जब भंडासुर ने यक्षमा आदि रोग रूपी अस्त्रों का प्रयोग किया तब देवी अम्बे ने अच्युत अनंत गोविंद नाम रूपी मंत्रों से उसका निवारण किया और अंत में माँ अम्बे ने भंडासुर का उद्धार कामेश्वरा अस्त्र की प्रयोग से किया। तो प्रेम से बोले माँ अम्बे की जय हो।